औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम राहकास्ट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ जो नाज़रीन मेहमान मौजूद हैं, बहुत दूर से हमारे पास आए हैं। ही इज़ ऑल द वे फ्राम कनाडा। जनाब अज़मत मुजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि अज़मत मुजीब साहब जो हैं गुज़श्ता 23 साल से कनाडा में मुकीम हैं और आज जो हमने इनको यहाँ पर आने की ज़हमत दी है उसकी वजह यह है कि हम डिसेक्शन करेंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे। हमारे यहाँ जो रिवायात, तहज़ीब और तमद्दुन और हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, वो जो हमारे यहाँ सिस्टम है दूसरे ममालिक के अंदर, या फिर यूँ कहें कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है, लोग ऊपर कैसे आते हैं, लीडरशिप कैसे तैयार होती है, एजुकेशन का क्या प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा पॉडकास्ट ये लंबी होने वाली है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको एंड तक देखते हैं बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अज़मत मुजीब साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर सबसे पहले ऑडियंस से कनेक्टिविटी के लिए आप थोड़ी सी अपनी जर्नी का बताएं कि आपने जो है वो इब्तदाई अयाम अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारे, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और उसके बाद आपकी जर्नी, पहले तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो मज़ीद ज़िंदगी, हालात, वाक़यात, एक्सपोजर्स, ऑब्जर्वेशंस कनाडा के अंदर किस तरह से आप रह रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। नाज़रीन साथ ही साथ आपको ये बताते चलूँ कि अज़मत मुजीब साहब जो है वो सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और बहुत सालों से अपनी खिदमात इस शोबे में भी अंजाम दे रहे हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ पॉलिटिशियन हैं कनाडा के अंदर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इनसे, इनके जो एहसासात हैं, इनके जो मुशाहिदात हैं, तमाम तर चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर भी रहे हैं उस लाइफ के हवाले से भी, और वहाँ पर जो कनाडा के अंदर इनकी लाइफ गुजरी है उसके हवाले से भी। सर पहले तो आपकी जर्नी, उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं। जी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, आपने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे यहाँ पे ला के और ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपसे बातचीत करें। एब्सोल्यूट माय प्लेजर। सर मेरी छोटी सी एक जर्नी है। मैं कराची में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम यहाँ पे हासिल की। ND से मैंने ग्रेजुएट किया और उसके बाद मैंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ज्वाइन की यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा मैंने UAE में काम किया और वहाँ पे भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम किया। और फिर मैं 7 साल के बाद वहाँ से कनाडा मूव हो गया। ठीक है। और कनाडा में जैसा इंसान जब जाता है तो यहीं से हम अगर बातचीत लेके शुरू करें तो इंसान जब जाए तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके जाए और प्लानिंग से जाए कि वहाँ जाके मैंने करना क्या है, ज़िंदगी कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप वहाँ के पैदाइश नहीं है। सही। आप वहाँ पढ़े नहीं हैं, आपको सिस्टम नहीं पता, आप एक नए मुल्क के अंदर गए हैं। अगर कोई कराची से और ज़िंदगी भर इस्लामाबाद ही ना गया हो, अगर इस्लामाबाद जाए तो उसको भी वही फीलिंग आएगी। ठीक है। तो इसी तरह से आप एक नए मुल्क जा रहे हैं, एक नए सिस्टम में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें चैलेंजेस शुरू में होते हैं। लेकिन जब मैं गया था उस वक्त रिसोर्सेज बहुत कम थे और हर तरह के रिसोर्सेज, नेटवर्किंग भी कम थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कम थी। लेकिन आज के दौर में जो भी जाता है वो बहुत लकी हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है और रिसोर्सेज और हेल्प बहुत ज़्यादा है अब। ठीक है। तो जब मैं गया था हमने शुरू में वही स्ट्रगल किया और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में काम किया। जब थोड़ा सेटल हो गए तो फिर ये एहसास हुआ कि जो जिस मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ, तो ये टाइम है कि जो लोग नए आते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें। ठीक है। तो मैंने इब्तदाई दौर के अंदर एक वर्कशॉप स्टार्ट किया जॉब फेयर का, और जो वॉलंटियर वर्क मेरा जहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो नए इमिग्रेंट्स आते थे उनको किसी भी किस्म की वहाँ पे फैसिलिटी चाहिए। जो दोस्त अहबाब थे वो तो आते थे, कांटेक्ट करते कि अब मेरी भी इमिग्रेशन हो गई है, मैं आ रहा हूँ, तो उनकी अकोमोडेशन हो गई वगैरह वगैरह। बाकी वहाँ पे आने के बाद उनकी इनिशियल जो सेटलमेंट होती है, जो मुख्तलिफ उनके जो प्रोसेस होते हैं उनको फैसिलिटेट सारे करना, मराहिल से उनको गुजारना, हेल्प कर देना, राइट, और गाइडलाइन दे देना। बाकी ये कि जॉब कैसे मिलती है, रेज्यूमे कैसे बनते हैं, हिडन जॉब्स कैसे मिलती हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होती है, जो मैंने सीखा वहाँ से, जो मैंने ठोकरें खाई, और क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं जब सुबह गाड़ी लेके निकलता था, पहले मैंने सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लिया ताकि मैं मोबाइल हो जाऊँ वहाँ पे। ठीक है।
और जब मैं गाड़ी लेकर निकलता था मुझे रास्ते भी नहीं पता होते थे, जीपीएस भी नहीं होता था। सही। और हम वो मैप जो है वो रखते थे सामने स्टीयरिंग पे, यहाँ जा रहे हैं, और जब पता नहीं होता था किधर जा रहे हैं। कभी ऐसा होता था कि रोड ख़त्म हो गई, पता चला यार ये तो रोड ख़त्म हो गया, वापस मुड़ना है यहाँ से। तो वो एक दौर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है और कामयाब करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी मुझे फिर अपनी लाइन की जॉब भी मिल गई, साथ में ये वॉलंटियर वर्क भी रहा। फिर जो मेरा पैशन है दूसरा, जो मैं यहाँ पे कराची में रहते हुए करता था, कुछ शो बिज़नेस रिलेटेड, वो भी मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैंने सर्व किया है वहाँ पे। जैसे आपने फरमाया कि वो एक तो वॉलंटियर वर्क मेरा रहा है। हमारी एनईडी के, जो मैं एनईडी से पढ़ा हुआ हूँ, तो एनईडी के इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, एनईडी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी मैंने सर्व किया। लेकिन अपने तौर पे भी मैं अभी जो हमारे एनईडियंस हैं, रोज़ाना की बेसिस पे मेरे पास इंक्वायरीज़ आती हैं कि किसी को एडमिशन लेना है, किसी को इमिग्रेशन करना है, किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, तो क्या प्रोसेस। तो मैं जो रिसोर्सेज होते हैं, गाइडलाइन होती है, वो मैं उनको बता देता हूँ। और बाकी पॉलिटिक्स में भी मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मौका मिला मुझे। लेकिन काफ़ी लाइफ बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैंने मैं राइडिंग प्रेसिडेंट रहा हूँ एक पार्टी का। ग्रास रूट लेवल से मैंने काम किया है। फिर मैंने उसमें से रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मेरी काफ़ी कमिटमेंट हो गई थी, जो मेरी अपनी जॉब है, उसके साथ मेरी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, प्लस मैं जो शोबिज़ के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता हूँ, उसकी वजह से मैंने फिर उससे रिज़ाइन कर दिया। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके ऊपर दोबारा से हम आएंगे। जी, इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी, तो उसके साथ साथ ये है कि पॉलिटिकल जो कैरियर है ना, उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, ख़ास तौर पे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, यहाँ पे कैसे पॉलिटिशियन बनता है और वहाँ कैसे बनता है, कैसे लीडर्स बनते हैं। बेसिकली हमने वही आपसे पूछेंगे। जी, इस वक्त मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ। इस वक्त 2 सिटी की कमेटी, जो मुझे शहर में रहता हूँ, सिटी की वहाँ पे एडवाइजरी कमेटीज़ हैं। उसमें एक रीजनल ट्रांजिट कमेटी है, ठीक है, उसमें मैं अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ में उसी सिटी में एक और कमेटी है डाइवर्सिटी की, उसके अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काम वॉलंटियर कर रहा हूँ। और साथ में मेरा जो एक चैरिटी वर्क है, सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन, पाकिस्तान में और कनाडा में, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा सर्व कर रहे हैं। तो ये मेरा कम्युनिटी वर्क है वहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी है। बाकी आपके सवालात होंगे जैसे, तो उसमें हम और उसमें एडिशन करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है।